Impulse of force. It is defined as magnitude of a force into time for which it is applied. That is, impulse equal to force into time. I equal to F into T. यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स की होती है न्यूटन इंटू टाइम की सेकंड. न्यूटन इंटू सेकंड. सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी? न्यूटन की जगह डाइन, सेकंड ही रहेगा. सो इट विल बी डाइन इंटू सेकंड. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम? We know force equal to rate of change in momentum, that is P final minus P initial all upon the time taken. Now if we multiply T on both sides, then F into T is equal to P final minus P initial. Now we know F into T is impulse, so impulse will be equal to P final minus P initial. Let us take an example. A car of mass 1000 kg moving with velocity of 36 km per hour hits a wall and comes to rest in 5 seconds. Find the force exerted by the car on the wall. तो हमें दिया हुआ है the mass of the car is 1000 kg and it is moving with initial velocity vi equal to 36 km per hour, and we know 1 km per hour is equal to 5 by 18 meter per second. So it is 36 into 5 by 18, that is 10 meter per second. Now V final, the car will come to rest, so V final will be 0 in 5 second. तो आपको दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड. हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल. तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and acceleration is v final minus v initial upon time taken. Mass is 1000 kg, v final is 0, v initial is 10 and time taken is 5 seconds. So force will be minus 2000 Newton. माइनस साइन हमें यह बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी हम वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स इन डेली लाइफ. फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैचिंग द बॉल बाय अ क्रिकेटर. जब कोई क्रिकेटर कैच लेता है तो एक्चुअली बॉल बहुत हाइट से आ रही होती है. इस कंडीशन में उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है. मोमेंटम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मोमेंटम ये जस्टिफाई करता है कि कितना हिट करेगा वो सामने वाली बॉडी को. तो जैसे ही अगर आप कैच पकड़ते हो और वो तुरंत अगर आपने रोक लिया तो पूरा मोमेंटम आपको बहुत कम समय में मिल जाएगा, यानी इंपल्स आपके ऊपर ज्यादा आ जाएगा. टाइम कम हो जाएगा इसलिए इंपल्स ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज फोर्स. अगर टाइम कम होगा तो फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा. अगर हमें फोर्स को कम रखना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए हम हाथ को पीछे ले लेते हैं. पीछे लेने की वजह से मोमेंटम तो सेम ट्रांसफर होना है, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स हम पर कम लगेगा.
और कम हर्ट होगा। सेकंड, जंपिंग डाउन ऑफ अ पैसेंजर फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और बस। जब कोई पैसेंजर किसी मूविंग बस से जंप करता है तो उस केस में वो थोड़ी देर तक आगे दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर इनिशियली जैसे ही रोड के टच में आएंगे वो रेस्ट पर आ जाएंगे, यानी उसका जितना भी मोमेंटम है वो अचानक से उस पर लगेगा और इनर्शिया की वजह से वो आगे गिर जाएगा। अब अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हो तो आपको मोमेंटम को ट्रांसफर होने में, यानी मोमेंटम को जीरो होने में टाइम मिल जाएगा। मोमेंटम को जीरो होने में अगर टाइम मिल गया तो उस केस में इंपल्स ट्रांसफर की वजह से फोर्स जो लगेगा वो बहुत कम लगेगा और इस तरह से हमें जर्क कम आएगा। अनदर एग्जांपल्स आर स्प्रिंग इन व्हीकल्स, स्प्रिंग व्हीकल्स में या सीट्स के नीचे इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि एकदम से जर्क आए तो उसकी वजह से इंपल्स का ट्रांसफर होगा। अगर हम स्प्रिंग लगा देते हैं तो उससे मोमेंटम को ट्रांसफर होने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो हम पर फोर्स कम लगेगा और एक सेफ जर्नी प्रोवाइड करता है। हम व्हीकल्स में या सीट के नीचे स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब स्प्रिंग लगेगी तो जैसे ही कोई जर्क आता है तो मोमेंटम हम तक ट्रांसफर होना है, लेकिन अगर टाइम ज्यादा लग गया तो फोर्स हम पर कम लगेगा। इस वजह से एक कंफर्ट जर्नी हमें मिल पाती है। एथलीट्स आर एडवाइज टू कम टू स्लोप स्लोली। एथलीट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि आप धीरे धीरे स्टॉप करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ के आते हैं तो उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब अगर वो अचानक से रुक जाए तो उसकी वजह से गिरने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगेन हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो कम फोर्स लगेगा और इंजरी से अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से।